आज हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड जिसको चाल कहते हैं और वेलोसिटी जिसको वेग कहते हैं। बात करें अगर स्पीड की, हम बात करते हैं स्पीड की, तो याद रखें स्पीड की अगर बात करते हैं तो बहुत आसान से इसकी डेफिनेशन है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यानी हम ये कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। हिंदी में अगर कहना चाहें तो इसको दूरी कहते हैं, इसको समय, और ये चाल होती है तो दूरी का जो परिवर्तन दर होता है उसे हम चाल कह सकते हैं। और अगर टाइम हमारा यहाँ पर क्या हो जाए, टाइम अगर 1 हो जाए तो जो स्पीड होगी वो हमारा डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। यानी द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, यानी एकांक समय अंतराल में चली गई जो दूरी होगी उसे हम चाल कह सकते हैं। अगर बात करें स्पीड के मात्रक की तो सबको पता है स्पीड की जो यूनिट होगी, स्पीड की यूनिट जो डिस्टेंस की यूनिट, यानी यूनिट ऑफ स्पीड की बात करें तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन में यूनिट ऑफ टाइम। यानी स्पीड की यूनिट अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो होती है SI मीटर होती है, और टाइम की यूनिट सेकेंड, इसकी स्पीड की जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और अगर अन्य यूनिटों की बात करें तो स्पीड की जो यूनिट होगी, स्पीड की यूनिट जो होगी वो क्या होगी, यूनिट ऑफ स्पीड जो होगा वो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकता है एंड में किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर बात करें टाइप्स ऑफ स्पीड की तो स्पीड जनरली 4 प्रकार की होती है, 4 टाइप्स होती है स्पीड, 4 टाइप्स की होती है। अगर स्पीड 4 टाइप्स की होती, पहली स्पीड या हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। इस दूसरी जो होगी वो होगी अनयूनिफॉर्म स्पीड, और तीसरी होती है इंस्टैंटेनियस स्पीड, और चौथी होती है हमारी एवरेज स्पीड। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म स्पीड जिसको समान चाल कहते हैं, अनयूनिफॉर्म स्पीड जिसको असमान चाल कहते हैं, इंस्टैंटेनियस स्पीड जिसको हम तात्कालिक चाल कहते हैं, एवरेज स्पीड जिसको हम औसत चाल कहते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड बहुत इजी है। इफ अगर कोई बॉडी है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो जो इसकी स्पीड होगी उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। यानी x डिस्टेंस अगर t टाइम में ट्रैवल करता है और नेक्स्ट x डिस्टेंस भी t टाइम में ट्रैवल करेगी तो इसकी जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। यानी द इफ एनी बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करेगी तो उसकी चाल को हम समान चाल कहेंगे। अगर बात करें अनयूनिफॉर्म स्पीड की तो अगर x डिस्टेंस जाने में इसने t टाइम लिया है और अगले x जाने में इसने 2t टाइम लिया है, इट मींस इस तरह की जो स्पीड होगी उसे हम अनयूनिफॉर्म स्पीड्स कहेंगे। यानी if any body covers equal distance in an equal interval of time then the speed of the body is said to be a ununiform speed। और इंस्टेंटेनियस की बात करें तो the speed of a body at any particular instant is called instantaneous speed। इसको लिखने का तरीका जो होता है v is equal to, लिखने का तरीका है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 जिसको डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, या इसी को आगे लिखें तो ds अपॉन dt होता है। इस तरह के प्रोसेसेस जो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होते हैं वो ऐसी घटनाएं, यानी किसी गतिशील वस्तु का किसी क्षण जो चाल होता है उसे हम तात्कालिक चाल कहते हैं। यानी द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये वैसी घटनाएं हैं जिसमें समय ना तो 1 सेकंड होता है ना 0 सेकंड होता है, 1 और 0 के बीच में लाई करता है। जैसे कि कभी रोड पे हम चल रहे होते हैं, अचानक से एक्सीडेंट होता है तो हमें एक्सीडेंट होने वाला ये तो पता है, होने के बाद हम जब खड़े होते हैं या हमें चोट लगी होती है लेकिन एग्जैक्ट इंपैक्ट का टाइम हमें नहीं पता चलता है। इस तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं उसे हम इंस्टेंटेनियस प्रोसेस कहते हैं। सो द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला है, कभी कभी हमारे चालान काट रहा होता है
तो जो हम उसके पास से फन से गाड़ी निकाल ले जाते हैं तो वो उस समय की स्पीड होती है। वो जैसे स्पीडोमीटर मारता है तो देखता है कि उसकी स्पीड 80 मीटर पर सेकंड या 80 किलोमीटर पर आवर है, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर वो शुरू से देखे तो हर आदमी घर से रेस्ट में जाता है, अगर शुरू से देखेगा मान लो कोई 40 से 50 से 60 से आ रहा है, लेकिन जब उसके पास से जो गुजरा यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड और उसी चीज का वो चालान कर देता है। बात करें एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड जो वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, जिसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। यानी सिंपल सा बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट और बॉडी इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का मतलब अगर x डिस्टेंस t टाइम में अगला x जाने में उसने 3t लिया तो जो एवरेज स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो वो x प्लस x टोटल टाइम t प्लस 3t यानी 2x अपॉन में 4t, ये टोटल x बाई 2t, ये इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, ये तो बात होगी एवरेज स्पीड की। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है पूछ लेते हैं, इट इज पॉसिबल कि एवरेज स्पीड विल बिकम जीरो, क्या यह संभव है कि एवरेज स्पीड जीरो हो सकती है? तो हम साफ कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड वुड नॉट बिकम जीरो, एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो सो एवरेज स्पीड हमारी क्या है, एक तरीके से स्केलर है, और इसमें डिस्टेंस जब जीरो नहीं होगा तो एवरेज स्पीड भी कभी जीरो नहीं हो सकती। बात करें वापस से फिर से, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब इफ एनी बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म स्पीड, और if any body covers equal distance in unequal interval of time then the speed of a body is said to be a ununiform speed, or the speed of a moving object at any instant is called instantaneous speed। अब बात करें एवरेज स्पीड की, तो द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है, स्पीड की बात करें, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड होती है, और नॉर्मली जो हम यूनिट यूज करते हैं वो हमने किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में यूज करते हैं। अब दूसरी चीज जो स्पीड के बिल्कुल लगभग बराबर या नॉर्मली यूज होती है वो है हमारी वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो हमें पता होना चाहिए इसमें कुछ नहीं, अगर हम डिस्टेंस में एक डायरेक्शन को ऐड कर दें तो वही चीज वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी की बात करें अगर, तो वेलोसिटी बराबर होगा, सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हम टाइम इंटरवल बोलते हैं इसको। तो बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी विस्थापन का परिवर्तन दर जो होता है उसे हम वेग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वेग कह सकते हैं। विस्थापन का परिवर्तन दर वेग कहलाता है। ठीक, अगर हम इसमें भी टाइम को 1 अज्यूम कर लें या 1 सपोज कर लें तो हमें पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कह सकते हैं विस्थापन। तो इस हिसाब से अगर इसकी परिभाषा की बात करें, इसकी डेफिनेशन की, तो हम बोल सकते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वेलोसिटी। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी एकांक समय अंतराल में तय किया गया जो विस्थापन होगा उसे हम वेग कह सकते हैं। अगर यूनिट ऑफ वेलोसिटी की बात करें, यूनिट ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो हम बोल सकते हैं यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में यूनिट ऑफ टाइम, यानी यूनिट ऑफ टाइम की बात करते हैं। यूनिट ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो जाता है और टाइम का सेकंड, तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगी। एक डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ डिस्टेंस होता तो हम कह सकते थे the rate of change of distance in a particular direction is also called velocity, यानी the distance covered in a particular direction in unit time interval is also called velocity। यानी एकांक समय अंतराल में किसी निश्चित दिशा में जो चली गई दूरी होती है उसे भी हम वेग कह सकते हैं। और अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का जो दूसरा मात्रक सेकंड यूनिट जो होती है वो सेंटीमीटर पर सेकंड होती है।
अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ, अगर हम बात करते हैं इसकी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी भी सिमिलर है बिल्कुल स्पीड के जैसा। वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है और डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी अ वेक्टर क्वांटिटी। विस्थापन हमारी एक सदिश राशि है अतः वेग भी हमारी एक सदिश राशि है। अगर बात करें हम यूनिफॉर्म स्पीड की, इसकी यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड अगर x डिस्प्लेसमेंट जाने में t टाइम लगता है, नेक्स्ट x डिस्प्लेसमेंट के लिए भी t टाइम लेता है, तो हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं, अगर x डिस्प्लेसमेंट जाने में t टाइम लेता है, अगले x जाने में भी ये t टाइम लेता है, तो हम बोल सकते हैं इफ एनी बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई वस्तु है समान समय में समान दूरी विस्थापित होगी तो उसकी जो वेग होगा उसे हम समान वेग कह सकते हैं। अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें अगर, तो अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी साफ साफ जैसे हमें पता है x डिस्प्लेसमेंट के लिए t टाइम, 2x डिस्प्लेसमेंट के लिए या x डिस्प्लेसमेंट के लिए 2t टाइम। तो सिमिलर हम डेफिनेशन इसकी याद कर सकते हैं, इफ एनी बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट in unequal interval of time then the velocity of the body is said to be a ununiform velocity। यानी अगर कोई वस्तु समान समय में असमान या समान विस्थापित होने में, समान दूरी विस्थापित होने में असमान समय लेती है तो उसके वेग को हम असमान वेग कह सकते हैं। ठीक है, यानी if any body covers equal displacement in unequal interval of time then the velocity of the moving object is said to be a ununiform velocity। अब बात करेंगे हम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। यानी सिंपल सी बात है, द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। और ये किसके बराबर होगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। अभी हम बोल सकते हैं कि लिमिट क्यों लगाते हैं, जब तक टाइम 0 हो ना 1 हो, 0 और 1 के बीच जब लाई करता है तो उसे हम इंस्टैंटेनियस प्रोसेस भी कह सकते हैं। और उसके लिखने के लिए लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 होता है, जिसको नॉर्मली हम ds/dt। और हम कह सकते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। यानी हिंदी में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं किसी गतिशील वस्तु का किसी क्षण जो वेग होता है उसे हम तात्कालिक वेग कहते हैं। अब बात करें अगर हम एवरेज वेलोसिटी, तो याद रखें द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन total time taken by the moving object is called average velocity। The ratio of the total displacement upon total time taken by the moving object is called average velocity। अब यहाँ पे जो आने वाला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा लिए गए कुल समय का जो अनुपात होता है उसे हम औसत वेग कह सकते हैं। वापस से अगर आए तो if any body covers equal displacement in equal interval of time then the velocity of a body is said to be a uniform velocity। If any body covers equal displacement in unequal interval of time then the velocity of the moving object is said to be a ununiform velocity। The velocity of a moving object at any instant is called instantaneous velocity। or the ratio of the total displacement covered by the moving object to the total time taken by the moving object is called average velocity। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है हमारी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर बात करें हिंदी में तो कोई वस्तु समान समय में समान दूरी विस्थापित हो तो उसे हम समान वेग कहेंगे, समान समय में समान दूरी विस्थापित होने में असमान समय ले तो उसके वेग को असमान वेग कहेंगे। किसी गतिशील वस्तु का किसी क्षण जो वेग होगा उसे हम तात्कालिक वेग कहेंगे। और किसी गतिशील वस्तु के साथ तय किए गए कुल विस्थापन तथा लिए गए कुल समय का जो अनुपात होता है उसे हम औसत वेग कहते हैं। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन जो बनता है कि क्या यह संभव है कि औसत वेग 0 हो सकता है, इट इज पॉसिबल एवरेज वेलोसिटी विल बिकम 0। तो हम कह सकते हैं हाँ इट इज पॉसिबल कि एवरेज वेलोसिटी विल बिकम 0। ये पॉसिबल है कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। बिकॉज अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम
टोटल टाइम। सपोज अगर x a टू b जाने में उसने किसी बॉडी ने x डिस्प्लेसमेंट कवर किया और टाइम कितना लिया है t लिया है, वापस b टू a आने में x डिस्टेंस ट्रेवल किया है और टाइम कितना लिया है t, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी हमारी, एवरेज वेलोसिटी जो होगी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो एक तरफ गया x, चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वापस आएगा तो माइनस का x, बट टाइम कितना है हमारे पास t और t, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 और ये टाइम कितना 2t, यानी एवरेज वेलोसिटी विल बिकम 0, बिकॉज हमें पता है कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकता है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। अगर वो a टू b गया, b टू a आया, नहीं इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसकी a ही है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी विल बिकम 0। बट एवरेज स्पीड की अगर बात करते हैं तो एवरेज स्पीड सबको पता है x प्लस x, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, t प्लस t यानी x बाई t आता। इसी प्रकार एक एग्जांपल और भी है, जैसे अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो एक कंप्लीट साइकिल की अगर हम बात करें, सर्कुलर मोशन में है तो एक कंप्लीट साइकिल की बात करें, अगर a2 ये r रेडियस है, a2 वापस पूरा कंप्लीट साइकिल करेगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो कितनी होगी 0 होगी, बट टोटल डिस्टेंस जो होगी इसकी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, इट मींस एवरेज वेलोसिटी इसकी 0 हो सकती है, बट एवरेज स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकती।